हाय, सारी ठंडी हवा ये जिठानियां ही खा जाएंगी क्या? पिंकी क्या गर्मी में धूप सेके? दिल्ली के एक मोहल्ले में एक घर था और उस घर के बड़े से हॉल में रहती थी 4 बहुएं। बड़ी बहू रेणु, दूसरी बहू गुड़िया, तीसरी बहू स्वीटी और छोटी बहू पिंकी। और उस बड़े से हॉल में था सिर्फ एक एसी, जिसको लेकर रोज होती थी 4 बहुओं में महाभारत। चारों बहुएं एक ही कमरे में अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन नजरें एसी की तरफ और एक दूसरे पर तनी हुई। मैं तो पहले से कह रही थी ये एसी मेरा है, मैं पहले बैठी हूँ, बाकी सब बाद में। तुम ही हर बार क्यों बैठो है एसी के नीचे? क्या तुम कहीं की महारानी हो? मुझे तो रील बनानी होती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीने से पूरा मेकअप खराब हो जाता है मेरा, इसलिए एसी तो मुझे ही मिलना चाहिए। तुम लोग मजे से एसी की हवा खाओ और मैं क्या अपनी एसी की तहसी कराऊं? नहीं, मैं भी एसी में ही बैठूंगी इस गर्मी में। चारों बहुएं झगड़ा करने लगती है। उनका झगड़ा देखकर लाइट को ही शर्म आ गई और लाइट चली गई। हो गई शांति, पर कुछ पल के लिए चारों बहुएं फिर लड़ने लगती है। लो, झगड़े से डरकर बिजली भी चली गई, अब सड़ो सब गर्मी में। ताने मत मारो, आप भी कोई हिमालय की बर्फ में नहीं चली गई। चारों बहुओं में फिर झगड़ा होने लगता है। चारों बहुएं एसी को लेकर आपस में झगड़ रही थी कि तभी अंदर आती है बबली, रेणु भाभी की खास सहेली। रेणु, तू अब भी इन सबके साथ एसी शेयर करती है? मतलब तू बड़ी बहू होकर भी सबसे नीचे बैठती है? क्या हुआ तेरी उस घर की लक्ष्मी वाली इज्जत को? तो क्या करूं बबली, सबको बराबर हवा चाहिए, नहीं तो सब मुंह फुला लेती है। तू बड़ी बहू है, तेरे नाम से राशन आता है, पूजा में पहली आरती तू उतारती है और तू इन छोटी छोटी बहुओं के साथ लाइन में एसी के नीचे नंबर बनाए बैठी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बबली के मीठे तानों में आग थी। रेणु भाभी का माथा गर्म होने लगा। बबली आगे कहती है, रेणु, एक तू ही है जो ये सब झेल रही है। तेरी जगह मैं होती तो अपना खुद का एसी लगवा कर इन देवरानियों को ऐसा करारा जवाब देती कि याद रखती। तुम सही कह रही हो बबली, अब बहुत हो गया। मैं क्यों किसी से हवा बांटूं? कल ही नया एसी लगवा रही हूँ, विंडो नहीं स्प्लिट वाला, और वो एसी सिर्फ मेरा होगा। और फिर अगले दिन मैकेनिक आता है, ड्रिल की आवाज होती है, दीवार में पाइप लगते हैं, वायरिंग होती है और रेणु भाभी का पर्सनल स्प्लिट एसी टंग जाता है। अब बैठो सब धूप में, मेरी हवा अब सिर्फ मेरे लिए। रेणु भाभी का नया एसी पूरे हॉल में चमक रहा था। तीनों बहुएं देखती रही, कोई जल कर कोई जल भुनकर राख हो गई। गुड़िया भाभी ने तो दिखाव में कह भी दिया, चलो अच्छा ही है, अब हमारे एसी में से एक हिस्सेदार तो कम हुआ। पर उसके मन में कुछ और ही पक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर आई उनकी पक्की से भी पक्की वाली सहेली चंपा। और आते ही चंपा ने गुड़िया भाभी के कान भरना शुरू कर दिया। गुड़िया, तू यहाँ पसीने में पिघल रही है और वो रेणु ताजी कुल्फी बन रही है। क्या करूं, उसने लगवा लिया अपना एसी, मुझे क्या। अरे तो तू भी लगा ले, तुझे कौन रोकता है? मायके में तेरे भैया ने गाड़ी भेज दी थी ना शादी में, अब एसी भिजवाने में क्या दिक्कत है? बोल कर तो देख अपने भैया को। सही कह रही है तू, जब बड़ी भाभी ने बिना बोले लगवा लिया तो मैं क्यों किसी से पूछूं भाई? वही ना, अगर तू चुप बैठी रही तो कल को स्वीटी और पिंकी भी लगवा लेंगी और तू फिर भी लाइन में लगे एसी का नंबर देखती रहेगी। गुड़िया भाभी की भौहें तन गई और अगली सुबह फिर से मैकेनिक आया। दीवार का दूसरा कोना अब गुड़िया भाभी का इलाका बन गया। अब मैं भी ठंडी हवा की हिस्सेदार नहीं, मालिक हूँ। अब कमरे में 2 एसी, 2 बहुएं बची, स्वीटी और पिंकी। जेठानियों का नया एसी देखकर वो दोनों ऐसे आग बबूला हो रही थी कि बर्फ भी पिघल जाए। तभी बचा हुआ कोना अब भी गर्मी से तप रहा था, जहाँ स्वीटी भाभी अपना मेकअप पोंछती आईने के सामने कुर्सी घुमा रही थी। रिंग लाइट तो है, लेकिन ये पसीना मेरी पूरी लुक बिगाड़ देता है। कैसे बनाऊं रील? तभी स्वीटी की स्टाइलिश इंटरनेट क्वीन सहेली सना की एंट्री होती है। OMG, तो अभी तक इनके साथ हवा बांट रही है यार। तो मेरी इन्फ्लुएंसर क्वीन है और रह रही है पुराने सीलिंग फैन के नीचे। क्या बताऊं यार, ये दोनों तो अपना अपना एसी ले आई, अब बची हूँ मैं और पिंकी। अब तो गर्मी में झुलसने के लिए कोना भी छोटा पड़ रहा है। तू तो रील्स पे एसी ब्रांड को टैग करती है, तू तो स्पॉन्सरशिप वाली लगती है और एसी के लिए तू दूसरों की मेहरबानी का इंतजार कर रही है। सही कह रही है तू, मैं तो ब्रांड वाली हूँ। फॉलोअर्स को क्या दिखाऊंगी ये पसीने वाली वीडियो?
बेबी गर्ल जो अपना खुद का एसी लगवा, दिखा दे इन सबको कि असली इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं। स्प्लिट एसी ले ले, वो भी ट्रिपल मोड और वाईफाई वाला, और कैप्शन देना इनके एटीट्यूड से भी ज्यादा कूल। बस फिर क्या था, अगली सुबह एक और मैकेनिक, तीसरे कोने में चमचमाता हुआ नया एसी जिसकी लाइट खुद कैमरे में झिलमिला रही थी। अब मेरी रील में ना पसीना होगा ना कोई एयर शेयरिंग। अब हॉल के तीनों कोने में तीन तीन एसी फुल स्पीड में चल रहे थे और बचा था एक कोना जहां बैठी थी पिंकी भाभी, चेहरे पर झल्लाट, हाथ में पंखा और आंखों में जलन की ठंडी आंच। हाय, अब क्या मैं धूप में बैठकर रोटियां सेकूंगी? ये कौन सा न्याय है भगवान? मैं तो सबसे प्यारी बहू हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा झुलसी जा रही हूँ। और तभी तीनों सहेलियां बबली, चंपा और सना एसी की हवा में चाय पीते हुए पिंकी को देखती हैं और हंसते हुए चालाकी से पास आती है। पिंकी, तो अब भी बिना एसी वाली बहू बनी बैठी है? तुझे क्या तपस्या करनी है? तेरे सास ने व्रत करने को बोला है क्या कि बाकी सबको ठंडी हवा और तुझे सिर्फ गर्मी? एसी नहीं तो रील नहीं, और रील नहीं तो लाइफ नहीं, तो भी लगवा ले अपना एसी, क्यूट पिंक वाला। हाँ, बात हो गया, मैं सबसे छोटी हूँ तो क्या, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंडी हवा पसंद है, एसी चाहिए मुझे भी। ये फ्रिज की कुल्फी अब समझ में आ
50 और कुछ नहीं है, तुम्हारे भैया का बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम खुशी खुशी फंसे हुए हो और तुम्हें एहसास तक नहीं है कि तुम्हें फंसाया गया है। देखो अर्शिता, फिर से शुरू मत हो जाओ। और मैं तुम्हारे इस बार बार के हिसाब जोड़ने वाली आदत से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तुम क्या चाहती हो कि आधा किलो दाल और 1 किलो आटे का हिसाब करूँ मैं भैया के साथ, या बैठकर सबकी रोटियां गिनना शुरू कर दूं? या तुम ऐसा करो कि रोटी का रेट डिसाइड कर लो, जो जितनी रोटी खाएगा उतना बिल पे करेगा। और हाँ, एक और अच्छा सा आइडिया आया मुझे, इस घर को घर कहना छोड़ देते हैं, ढाबा बोलने लगते हैं।
कमरा दे रही है, वो भी घर में सबसे कोने वाला, और बाकी का इतना बड़ा घर जेठानी जी को। तो बेटा इतने बड़े मकान का करना भी क्या है तुम्हें? दिन भर तो तुम घर से बाहर रहते हो, बस रात में आकर चादर तान के सोना ही तो होता है। उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा है तो सही। तुमसे तुम्हारा कमरा तो मैंने नहीं छीना, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा। बड़ी के 2 बच्चे हैं, हम लोग भी बड़ी के साथ ही रहते हैं। नीतू है, हमें भी तो घर में कमरों की जरूरत है कि नहीं, इसलिए बाकी का घर तो बड़ी के पास ही रहेगा। और तुम तो दिन में ना घर में खाना खाती हो ना बनाती हो, तो भाई हमें तो अपना इंतजाम बड़ी के साथ ही करना पड़ेगा ना।